हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का 19वां विषयांक महाकवि कालिदास का दूसरा भाग देखेंगे। आगे हमने देखा कि कालिदास एक महामूर्ख युवक से महाकवि कालिदास कैसे बने। उसकी तब तक की यात्रा का वर्णन हमने पढ़ा। किस तरह घर से प्रताड़ित होकर वह अथाक परिश्रम और साधना करके महाकवि कालिदास बने। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के विषय में इतना अनुभव था कि उसके विचार थे कि प्रकृति के बिना मानव जीवन अधूरा है, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, अजोड़ मानी जाती है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता। चरित्र चित्रण में भी कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। जिस विषय को वह हाथ में लेते थे उसे पूरी तरह से न्याय देते थे। उनकी बराबरी विश्व के कोई कवि नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि उससे पात्रों का चरित्र चित्रण, उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए हुए रहता है। हर बात वह अच्छी तरह से पेश करते थे, अभिव्यक्त कर सकते थे। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बात कहते थे कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक भी और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, यह बात कालिदास के स्त्री पात्रों के चरित्र से, उसकी रचनाओं में हमें जानने को मिलते हैं। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के नाटक और काव्य में नारी पात्रों को पूरी तरह से सजाया हुआ है और उसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। कालिदास के समय की यह बात थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ऋतुसंहार यह एक उत्तम काव्य है जो कालिदास का पहला ग्रंथ है। वह काव्य है। कालिदास के अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय ऋतुसंहार में दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृतियों का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतुसंहार जो प्रकृति और ऋतुओं का वर्णन लेकर कालिदास का एक उत्तम काव्य है, वह उसका पहला ग्रंथ। महाकवि कालिदास का दूसरा ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र। दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक, उसमें 5 अंक विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय जो कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है
महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में ही कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के लिए उपाय मेघ को बताते हुए और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा हुआ है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। भौतिक ज्ञान मिलता है। प्रकृति के साथ साथ भौगोलिक स्थान का भी पता हमें इस काव्य में मिलता है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश और कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं। तिनको से बनी होड़ी से नाव लेकर, छोटी सी नाव लेकर अथाग समुद्र को पार करने की चेष्टा कर रहा हूँ। रघुवंश से दिलीप यानी कि महाराजा दिलीप से लेकर कुश तक की बातें, उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में मिलती है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि कालिदास ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल और ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। कालिदास महाकवि कालिदास कहलाए। संस्कृत भाषा में उनकी 7 श्रेष्ठ रचनाएं, जिन रचनाओं के द्वारा हमें कालिदास के अथाग विद्वता का परिचय मिलता है। आज भी कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि के रूप में अमर माने जाते हैं। भौगोलिक स्थान की रचनाएं, उसके चरित्र चित्रण के बारे में, नारी पात्रों के द्वारा विश्व को संदेश देने का प्रयत्न, साथ साथ राजा प्रजा का रक्षक और पिता भी है। यह संदेश कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों के द्वारा समाज को दिया और इन बदौलत कालिदास एक श्रेष्ठ महाकवि के रूप में आज भी जाने जाते हैं। तो यह थे महाकवि कालिदास। कालिदास का जीवन, कालिदास के जीवन का परिचय, उसके जन्म के बारे में, जन्म के
साथ साथ उसका काल यानी कि किस समय कालिदास हुए, क्योंकि कालिदास ने अपने बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा, पर उसके समकालीन कवियों में या दूसरे कवियों की रचनाओं में जो उल्लेख पाया जाता है उससे पता चलता है कि कालिदास उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और यहाँ रहकर ही उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं को पूरी तरह से सजाया। जय हिंद, जय भारत। इस विषयांक के स्वाध्याय को पूरी तरह से पढ़कर आपको लिखना है। उसके साथ साथ उसके जो कठिन शब्द है उसकी नोंद करनी है। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।